वो बीबी नाबीना है, वारिस कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक आते, अमीर आदमी, फिर उसके घड़े में पानी भर के लाते, फिर उसके घर में झाड़ू देते, फिर उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाते, फिर उसको खर्चा देते, फिर उसको कहते कि फला आदमी की तेरे पड़ोसी की मैंने ड्यूटी लगा दी है, जरूरत हो तो तू उसको कह देना। बड़े जमाना खिदमत की। एक दिन हजरत उमर फारूक उस बीबी के दरवाजे पे चले गए, दस्तक दी। उसने कहा कौन है दरवाजे? कहा मैं उमर फारूक हूँ, उमर बिन खताब हूँ। पता चला है आप लवारिस हैं, मेरा दिल करता है मैं आपके घर का काम काज कर दिया करूँ। तो बीबी कहने लगी नहीं, एक बंदा आता है कई सालों से वो कर रहा है, मुझे वही ठीक है। एक आता है बड़े सालों से काम करता है, वही ठीक है। तो हज़रत उमर कहने लगे मैंने भी काम ही करना है, कुछ उससे करा ले, कुछ मुझे मौका दे दे नेकी का। कहने लगी नहीं वही ठीक है। तो फरमाने लगे मेरे अंदर क्या नुक्स नजर आया है, अम्मा जी मुझे भी टाइम दे। तो बीबी कहने लगी नहीं वही सही है। हजरत उमर जज्बाती आदमी थे, जलाली आदमी थे। कहने लगे मैंने कहा नहीं मुझे बताओ मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी तुझ में और उसमें फर्क ही बड़ा है। कहा वो क्यों? कहने लगे इतने साल हो गए उसे आते हुए, इतने साल, तू पहले दिन आया है और आते कह रहा है मैं उमर बिन खताब हूँ, अपना नाम बता रहा है। सालों हो गए मैं रोज पूछती हूँ तेरा नाम क्या है, वो बताता ही नहीं। वो कहता है अम्मा मैं काम सही करता हूँ, तू नाम को छोड़ो, नाम बता के क्या करना है। फरमाया ये थोड़ा फर्क है, उसने इतने सालों में नाम नहीं बताया और तू पहले दिन ही आगे कह रहा उमर बिन खताब हूँ। तू अब्बा जी का भी नाम बता रहा है, मैंने नहीं काम करा रहा, मुझे वही सही है। नाम नहीं बताता, नौकरी पूरी कर जाता है। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं मैं तहज्जुद के वक्त झाड़ियों में छुप के बैठ गया। कहते मस्जिद नबी से वो शख्स निकला, चेहरे पे नकाब, पैरों से नंगा, और मैंने उस शख्स को खरामा उस बूढ़ी औरत के घर के करीब जाते देखा। तो पीछे से जाके मैंने कहा ओ मुसाफिर चेहरा तो दिखा। तो कहते हैं चेहरा उठाया तो अबू बकर सिद्दीक थे, सिद्दीक अकबर थे। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने कहा तू जूती क्यों उतार के आता है? तो कहने लगे जूती से जब चलता हूं तो पैरों में आवाज पैदा होती है, जूते की वजह से। पड़ोसियों को तकलीफ देने का मकसद तो कोई नहीं ना। और फरमाया जब जूतों से आवाज पैदा होगी तो गली मोहल्ले वाले पूछेंगे अबू बकर किधर जा रहा है, तो मैं नेकी किसी को बताना नहीं चाहता। तो फरमाया अबू बकर कब से आ रहे हो? फरमाया छोड़ उमर, बस दुआ कर रब मेरा आना कबूल फरमा ले। तो दुआ कर सरकार की बारगाह में हाजिरी सही लगता है, छोड़ मैं कब से आ रहा हूं, इस वक्त से आ रहा, इस मसले को छोड़। तू ये देख पानी पर नसोलिया रंगा रंग कड़े पर उसदा जानी है जिसदा तोड़ चढ़े। ये बात आपने दर्जनों बार सुनी है, लेकिन इस पर गौर तो करो मेरे दोस्तों। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं जिन दिनों तबूक के लिए मेरे नबी ने ऐलान फरमाया मेरे हालात अच्छे थे, अबू बकर के अच्छे नहीं थे, माली हालात कमजोर थे, कुछ मसाइल थे, मेरे अच्छे थे। मेरी सरकार ने ऐलान फरमाया कि पैसे दो। फरमाते हैं चूंकि मेरे हालात भी अच्छे थे तो मैंने कहा इस दफा पहला नंबर मेरा ही होगा। फरमाते हैं आधा माल घर का, ये भी बड़ी दिलेरी है। कितना बोलिए? इतने तो अब्बे नहीं दसते साढ़े को पैसे किन्ने ने, कहते अब्बा जी मांगना लैन, वाले साहब को नहीं बताते, हमारी जेब बखरी होती है, ऐसे ही नाना को मांगी ना ले। आधा माल हजरत उमर फारूक फरमाते हैं आधा माल मैंने बांट के हुजूर की बारगाह में, और साथ मेरा इरादा है कि अबू बकर आज मैं नहीं तुझे आगे गुजरने देता। फरमाते हैं माल पेश किया, थोड़ी देर गुजरी तो अबू बकर भी आ गए। और मंजर क्या है? कहते हैं उन्होंने कमीज पहनी हुई है बोरिए की, सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, सर में टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक आए, सबका माल आया, मुस्तफा की भी इतनी तवज्जो नहीं थी, पर जब अबू बकर आए तो मैंने मुस्तफा करीम के अंदाज भी बदले हुए देखे, इस शख्स के आने पर बदले हुए देखे। फरमाते हैं मेरे रसूल पाक के सामने हर चीज अबू बकर ने कदमों में ढेर कर दी, और ढेर करके ना चीजें रख के तो फटाफट पिछली साइड पे, किसी को पता न चल जाए, पिछली साइड पे हुजूर के। तो हुजूर ने कहा अबू बकर सामने आना, घर क्या छोड़ के आया है? घर क्या? बाबा बोले शाह साहब कहते इश्क त्याग दो भी एक बराबर, पर इश्क दा सेक बधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू मीह ते पानी, मैनू दसो इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह ते कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। फरमाया हर चीज पीछे बैठ गए। तो महबूब ने बाजू थाम के आगे किया, फरमाया क्या छोड़ के आया घर? ये इस बात पे बात आपने पहले भी सुनी है, लेकिन इन लफ्जों पे गौर करो। अबू बकर ने ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, मैं सारा कुछ नहीं, ये लफ्ज क्या ही नहीं। अल्लाह करे हमें इस अकीदे को समझे, इस नजरिए को। ये तिरमिजी और मिशकात दोनों में ये लफ्ज मौजूद है। ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, सारा कुछ ले आया, ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या छोड़ के आए हो घर? तवज्जो है आपकी? लफ्ज देखें, कहा मा अबकैत अल्लाह व रसूले, या रसूल अल्लाह घर में खुदा को भी छोड़ आया हूं, मोहम्मद मुस्तफा को भी छोड़ आया हूं।
یہ لفظ ہے سیاستہ کے, میرے گھر میں خدا بھی ہے, خدا کا حضور کدھر تھے؟ بولے لا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ماں اب خیرت اللہ و رسول, میں گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں, خدا کا رسول چھوڑ آیا ہوں. خدا, اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو بھول بس, اس بس کو سمجھنا, پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں, لیکن میں اس نے گزرنے نہیں دیا. اس کا انداز ہی بڑا انوکھا ہے, اس لیے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. آگے پیچھے جو جائے نا, ایک دن فجر کی نماز پڑھی مسجد میں, مشکات کی حدیث ہے. تو عمر فاروق فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے بھیا آج؟ اور فرماتے میرا رات کو ارادہ تھا رکھ لوں, یہ بزرگ نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے رکھ ہی لیتا تو بہتر تھا, نمبر تو لگ جاتا نا. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ؟ کوئی نہ بولا. تو سرکار نے فرمایا جو صرف اس لیے چپ ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے, وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولے. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کی سونے تیری موت ہے نا, چپ رہنے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی. حضور رکھا ہوا ہے روزہ. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا گھور کے دیکھا, میں نے کہا لنگن نہیں دینا بھائی, اگے حد ہو گئی ہے. خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر فجر کی نماز پڑھی مسجد میں, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ٹائم کیا ہے؟ بولے سارے بولیے. فجر کی وقت کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں سارے چپ تھے, میں بول پڑا, میں نے کہا حضور ابھی تو فجر ہوئی ہے, مسجد سے جائیں گے تو تیمارداری بھی کر لیں گے حضور فجر کے وقت. تو نبی پاک مسکرا کے فرمانے لگے عمر تو ذرا چپ تو کر. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. تو حضور نے فرمایا جو چپ ہے نا کسی کو پتہ نہ چل جائے وہ بولے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں. تو آقا میں نے رات کو پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے. رات عشاء کے بعد پتہ کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں, وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو. تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے. تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا ذرا نماز موقع لینے میں پوچھنا بھی تینوں کام کوئی نہیں ہو رہا. فرماتے میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی, سویرے تیمارداری بھی کر رہا ہے. کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں, یہ محبت کی جنگ ہے, یہ محبت ہے, اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چپ ہو گئی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا. حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا. فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے, میں آج کا پوچھ رہا ہوں آج. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتہ تھا نہیں بولنے جو بولے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ ابو بکر کی طرف کر لی, میں کہا 10 روپائی صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا. جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم آنسو نکلے. میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا. حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے. اس نے 2 روٹیاں پکائی, ایک روٹی اس نے کھا لی, بچہ تھا دوسری ہاتھ میں پکڑ لی. حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی, پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا پھر میری چیخ نکلی, میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے. فرمایا ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے, ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے, ایک سخیوں کا دروازہ ہے جس سے سخی جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب کا سلام کہہ دے اور کہے رب فرماتے ابو بکر جب تو جنت کی طرف منہ کرے گا اللہ سارے دروازے کھول. ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی نا کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی, اختلاف رائے ہو گئی. تو جناب عمر ذرا ڈاڈی طبیعت کے بندے پہ ڈانٹ دیا ابو بکر صدیق کو. تو صدیق کے اوپر نرم بندے تھے, ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا. تو گا کے نا تو پہلے گھر روئے پھر حضور کے پاس چلے گئے. جناب عمر کہتے مجھے بھی خیال آیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تھوڑی دیر کے بعد اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا غصہ جلدی اتر جاتا ہے.
कहते मैंने जाके जनाब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगे कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूं कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे हो। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानिब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाब उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला, पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारिशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाब उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाह अकबर। तो मैंने रो के कहा सुनिया, भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफी मांगने, पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों, इसे मेरी तकरीर न समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज आपको किताब में मिलेंगे। आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाब उमर कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। और लफ्ज क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ नहीं कर सकते थे? आप बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। और मैं दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातर छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह। हर शख्स को इजाजत है, अगर वो हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाजत है। अगर हक दे सकता है तो इजाजत है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूं, सारी कायनात को इजाजत है। तो सैयदा फातिमा के दिल में कुछ तकलीफ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह। बीबी साहिबा ने जिंदगी भर खोल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। तो बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। तो फिर मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे पाला भी भांजा खुद ही हो, तो घर जाके माफी मांगते हैं, पुत्र जिन्नी भी खराब ही ना मेरी वजह तो ही, थोड़ा ख्याल फरमाई। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी। तो सरवरे कायनात के पास सैयदा आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज है तो अली को भी तो जायज है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है, फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा, मुख्तसर तवज्जो है मेरे भाइयों की। तो देखो मेरे मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात। हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदातु मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे, खत्म हो गई बात। 2 हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया, मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच गई है। कहते इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सबके लिए दूसरा निकाह जायज है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं, तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज नहीं। जनाब सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे, सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज है। हिजरत मदीना का हुक्म आ गया, सारे सहाबा को हुजूर ने फरमाया चले जाओ, सबको कहा जाओ मदीने, चले गए। जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर आप इस फिक्रे को समझते तो बड़ी गहराई है। भाई सबको हुक्म दे दिया, तेरे लिए कोई अनोखा होगा तो जो है आपकी, सबको कह चले जाओ सारे,
अबू बकर पूछते हैं हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? वो जब सबको कह दिया तो अबू बकर अंदर नहीं आया सबके, कहा हुजूर मेरे लिए। अबू बकर जानते थे बाकी सबका हुक्म और होता है, अबू बकर का और होता है। सारे चले जाओ, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया तूने नहीं जाना, तेरे लिए नहीं। हुजूर मेरे लिए नहीं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे उम्मीद है मुझे भी इजाजत मिल जाएगी, दोनों इकट्ठे जाएंगे, तुझे साथ लेके जाना। बस तैयारी शुरू हो गई। एक रवायत में 2, इमाम राजी कहते हैं नहीं 3 थी, 3 ऊंटनियां मोटी ताजी तैयार कर ली। अब देखो ड्यूटी लग रही है, ये ताजर आदमी है, ताजर घाटे का सौदा नहीं करते, नुकसान की बात नहीं करते। इस शख्स ने देखिए अंदाज क्या इख्तियार किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम जनाब आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा तूने दिन भर बकरियां चरानी है और जब शाम पड़ जाए अंधेरा छा जाए तो गारे सौर के सामने बकरियां ले आनी, मैं वहां आऊंगा और मैं उतर के बकरियों का दूध धो के ले जाऊंगा और हुजूर को पिला दूंगा। ये गुलाम की ड्यूटी लग गई। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर से कहा कि तू दिन भर काफिरों की सरगर्मियों का ख्याल रखेगा और शाम को आके मुझे खबर करेगा कि इनका नया मंसूबा क्या है। अपनी बेटी हजरत अस्मा बिनत अबी बकर से फरमाया बेटी डेली ताजा खाना पका के लाना है, ताजा खाना, और देखना शाम को खाना लाए तो इतना लाना कि सुबह भी खा सके। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 40,000 दिनार थे घर में पड़े हुए, वालिद साहब नाबीना थे। अबू बकर सिद्दीक ने 40,000 दिनार थैले में डाले, उस जगह छोटे छोटे पत्थर रखे, ऊपर कपड़ा डाला और फरमाया बेटी अगर अब्बा जी पूछे ना पैसे तो नहीं ले गया अबू बकर, तो उनका हाथ पकड़ के कपड़े को लगा देना, वो समझेंगे पैसे इधर ही है। लिहाजा सारा कुछ तैयार करके सिद्दीक अकबर अब तैयार हैं, कब बुलावा आता है। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अबू बकर के घर को ये शान हासिल थी कि रसूल पाक दिन में 2 मरतबा अबू बकर के घर आया करते थे, सुबह भी आते थे शाम भी आते थे, 2 मरतबा दिन में तशरीफ लाते थे। फरमाती हैं रात का वक़्त है, मेरे वालिद गिरामी को हुजूर ने कह दिया है, उधर सारे काफिरों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकान मुहासरा कर लिया है। हुजूर घर से निकले, अबू बकर के दरवाजे पर दस्तक देने लगे, हाथ रखा दरवाजा खुल गया। हाथ आधी रात का वक्त है, हाथ रखा दस्तक देने के लिए दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला तो अबू बकर दरवाजे के पीछे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया तू सोया नहीं, तू जाग रहा है? क्या सोने जिस दिन आपने फरमाया था ना जाना है सारी रात ही दरवाजे पे खड़ा रहता हूं। सोना किसको याद है? सोना मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मुझे आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की। कहा या रसूल अल्लाह जिस दिन फरमाया था जाना है सारी रात दरवाजा खोल के इंतजार करता हूँ, सोना जब भी आएगा फौरन निकलेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए और अर्ज करने लगे हुजूर आपको इजाजत है हिजरत कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे साथ कौन जाएगा? तो जनाब जिब्रील कहने लगे रब फरमाता है अबू बकर को साथ ले जाना। अबू बकर सिद्दीक को साथ निकले। अब एक शख्स था अब्दुल्ला बिन अरीत उसका नाम था। जनाब सिद्दीक अकबर चूंकि रास्ता वो इख्तियार करना था मदीने जाने के लिए कि जो आम रास्ता नहीं जिससे सब लोग जाते थे उस रास्ते नहीं जाना था। रास्ते में आबादियां थी, गांव थे, ऐसा ना हो कि कुफार को पता चल जाए, अलग रास्ता इख्तियार कर। एक शख्स हजरत सिद्दीक अकबर ने कुछ पैसों पर साथ लिया, जो बंदा रास्ता एक अलग रास्ता इख्तियार करना था तो वो रास्ता बतलाए। और आला हजरत रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जिस रास्ते से रूटीन में लोग जाते हैं वो रास्ता इख्तियार नहीं फरमाया। जब निकले ना घर से गारे सौर तक, उस वक्त ऊंटनी पे नहीं बैठे। आपने अब्दुल्ला नामी शख्स को कहा कि तू 3 दिन के बाद ये ऊंटनियां लेके गार की दूसरी साइड पे पहुंच जाना। 3 दिन के लिए जब गए हैं, रात को तो पैदल गए हैं, निकले गारे सौर की तरफ। नबी पाक साथ है, सारी रात की नींद है, हुजूर का जिस्म मुबारक नाजुक है। गारे सौर तक जाते ही थक गए रसूल पाक अलैहिस्सलाम, बज़ाहिर थक गए, उम्र भी ज्यादा नहीं। अबू बकर सिद्दीक 2-2.5 साल तो छोटे हैं सिर्फ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर पे जाना है,
अल्लाह आप सबको मक्के ले जाए, आमीन तो कह दो। अल्लाह आपको मक्के ले जाए, ले जाए अल्लाह तबारक व तआला आपको, तो फिर आप गारे सौर पे भी जाएं। वैसे मुझे एक शख्स मिला मक्के में, वो कहता है मुझे 18 साल हो गए, मैं ऊपर भी गया, डर लगता है। 18 साल हो गए रहते हुए, ऊपर गया इसलिए कि ऊंची बड़ी है, 5413 फुट ऊंची गार है, 5400, रास्ता भी कोई नहीं। और ये वो गार है जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है, इज़ुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। और वहां इतने सियाने पढ़े लिखे मौलवी रहते हैं, जिस गार का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कहते ऊपर ना जाना। भाई अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया, उसे देखने ना जाएं, क्या ख्याल है, तो ऊपर ना जाना। नबी पाक तो काम के लिए गए थे, तुम्हें क्या काम है? तो हमने कहा हम काम तो पूछते नहीं, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। अब 5413 फुट ऊंची गार है, रास्ता आज भी सही नहीं, बंदा चढ़ सकता, ਤੁਸੀਂ कदों आखना नहीं जेडे चढ़े उन्होंने पूछो बंदा की है। 5413 फुट ऊंची गार है, रास्ता आज भी ठीक है, हालांकि बड़ा बन गया, बड़ा बनाया लोगों ने, कोशिश करके हिम्मत करके बनाया, लेकिन आज भी रास्ता ठीक है। उस दौर में कैसा होगा? और एक बात मैं आपको पहले बता चुका कि वो रास्ता इख्तियार भी नहीं करना गार पर जाने के लिए जो रूटीन में लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग रास्ते से जाना है, वो रास्ता तो इस्तेमाल ही नहीं करना। अब थोड़ा सा रास्ता चढ़े, अलग रास्ता है, गारे सौर पे चढ़ना है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते, अचानक मेरी नजर पड़ी तो हुजूर के मुकद्दस कदमों से खून बह रहा था। अचानक नजर पड़ी, फरमाते मैंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुकद्दस कदमों से खून बह रहा है। मैंने हाथ बांधे, मैंने कहा सोने अर्ज करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कहो। या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमाए मेरे कंधों पे सवार हो जाएं। मेरे फरमाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कंधों पे चढ़ गए। अब पीछे खौफ था कि काफिर ना आ जाए, हुजूर को तो नहीं था, अबू बकर सिद्दीक को भी अपनी जात का नहीं था, नबी पाक का खौफ था कि कहीं काफिर कोई हुजूर की बेइज्जती ना कर जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कंधों पे बिठाया, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दोनों बाजू उनके गले में डाले, टांगों मुबारक के पीछे से जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ डाले। आला हज़रत फरमाते आराम आराम से नहीं, सांस ले ले के नहीं, सुकून से नहीं, अबू बकर ने एक कदम उठाया है तो सांस फिर गारे सौर पे जाके लिया, गारे सौर पे जाके। और चढ़ते किस तरह है? एड़ियां जमीन पे नहीं रखते, सिर्फ पंजे रखते, इस तरह तेजी के साथ, कहीं पीछे कोई आ ना जाए, फटाफट तेजी के साथ, पूरा पैर नहीं जमाते। अबू बकर पूरा पैर क्यों नहीं जमाते? कहा अगर पंजा पूरा लग गया तो काफिर पहचान जाएंगे कदमों के निशानों की वजह से। पूरा पंजा और तेजी के साथ, तेजी। ना मोहम्मद बख्श साहब आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो पब्बा पहाड़ कदम नहीं जलाਉਂਦਾ, पब्बा पहाड़ पूरा कदम नहीं जलाਉਂਦਾ, पब्बा पहाड़ कदम नहीं लाਉਂਦਾ ਤੇ 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा। पब्बा पहाड़ कदम नहीं लाਉਂਦਾ, 100 पहाड़ ते चढ़िया ओ पे जांदा ते यार नबी दा। तेज तेज जा रहे थे ना, तो बुजुर्गों ने उसकी मंजर कशी की, तेजी से बात की। ओ पे पब्बा पहाड़ कदम नहीं जलाਉਂਦਾ, 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पे जांदा ते यार नबी दा। पब्बा पहाड़ कदम नहीं लांदा, 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पे जांदा ते यार नबी दा। ये असली दिलदार नबी दा, ये असली दिल। अब गाने 100 पे पहुंच गए, बस ठीक है, सांस लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। हुजूर को बिठाया, 4 चादरें सिद्दीक अकबर के पास, एक चादर है गले के अंदर रखी, 2 चादरें सीना बंद के तौर पे बांधी, चौथी पगड़ी है सर पे। जनाब सिद्दीक अकबर ने चादर खोली, नबी पाक के नीचे बिछाई, का हुजूर आप बैठे, मैं जरा अंदर जाके देख लूं गार में कुछ हो ही ना। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं गारे सौर में 70 सुराख थे। कितने? माजरा क्या था? माजरा ये था कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों को तबलीग फरमा रहे थे, तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी जो पैगंबर आएंगे बड़ी शान वाले होंगे, बड़ी अजमत वाले होंगे, जो उनको एक नजर देख लेगा ईमान की हालत में, अल्लाह उस पर भी जहन्नम हराम फरमा देगा। एक
एक बार जो ईमान की हालत में देख लेगा, दोज़ख की आग से बच गया, खात्मा बिल खैर हो गया तो बच गया। एक सांप भी तकरीर सुन रहा था। कौन? सांप भी तकरीर सुन रहा था। लोग चले गए तो सांप अल्लाह के नबी के पास आ गया, कहने लगा हजरत जी उन्होंने कब आना है? उस पैगंबर ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे जाने के 600 साल बाद। कहने लगा कहाँ आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, मैंने ज़ियारत करनी है। आपने फरमाया 600 साल कौन इंतजार करता है? कहा हुजूर दिल में मोहब्बत आ गई है, आप मुझे बस बता दें सोने का रास्ता कौन सा है, राह कौन सी है। इंतजार करना और इंतजार के अंदर अपने आप को जिंदा रखना अल्लाह के फजल से ये मेरा काम है, आप मुझे बताएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मक्के में आएंगे, हिजरत करके मदीने जाएंगे। मुझे अल्लाह तबारक व तआला के लोहे महफूज से पता चला है कि एक गार है, गारे सौर, जिसमें 3 दिन और 3 रातें वो कयाम करेंगे। कहने लगा सोनिया बस मुझे रास्ता बता दे, वही मैं डेरा लगा लेता हूँ जाके। वो 600 साल पहले आ गया। जब वो गारे सौर में पहुंचा, उसने सोचा कि गारे सौर में आ गया हूं तो इसमें हुजूर तशरीफ लाएंगे तो नबी पाक बैठेंगे भी, आराम भी करेंगे, लेटेंगे भी। मैं इतने सुराख बना लेता हूं कि अगर 10, 15, 20, 30 बंद भी हो गए तो कोई ना कोई तो खुला रहेगा ही ना, तो मैं बाहर आके ज़ियारत कर लूंगा, करनी तो ज़ियारत है। उसने 2, 4, 10 सुराख नहीं किए, पूरे 70 किए, 70 किए। अब वो उसका अपना इश्क था और ये जो अंदर बंद करने गया इसका अपना इश्क था। उसने 70 सुराख किए कि चलो कोई तो खुला रहेगा ना। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बारी मेरी है देखने की, किसी और को मौका मिल ही नहीं सकता। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे कपड़े फाड़ दिए अपने, सारी चादरें, सारी पगड़ियां, 69, इमाम राजी कहते हैं 69 सुराख बंद कर दिए, कपड़ा ही खत्म हो गया। 70वें के लिए कपड़ा बचा। और फरमाते हैं हाल ये था कि आप जो सुराख बंद करते सांप दूसरी तरफ भाग जाता, उधर से भी बंद कर देते, तीसरी तरफ भाग जाता, उधर से भी बंद कर देते। 69 सुराख बंद। 70वें सुराख की बारी आई। अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर आ जाएं। नबी पाक अंदर तशरीफ ले आए। अब आते ही मेरे हबीब का पहला जुमला ये था मैंने आराम करना है। नहीं इस खौफ में, इस आलम में नींद तो नहीं ना आती, लेकिन हुजूर जानते थे मेरे रब का वादा है कि वो लोगों से मेरी हिफाजत करेगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अबू बकर सिद्दीक ने उस जगह एड़ी रखी जो सुराख खाली था, हुजूर को गोदी में लिटा लिया। अब अबू बकर सिद्दीक जलवे नजारे करने लगे। इमाम राजी कहते हैं सांप आया, उसने पहले गुजारिश की अबू बकर से, उसने अपना चेहरा रगड़ा अबू बकर की एड़ी से, कहने लगा अबू बकर थोड़ा मौका दे दे यार, थोड़ा टाइम दे दे। तो अबू बकर कहने लगे नहीं बारी मेरी है, तो आज ही तो मौका मिला है राज राज के यार, बारी मेरी है, तुझे कैसे मौका? ये तो कभी किसी नसीबों वालों को मिलता है तसव्वुर शेख पकाने का मौका। एक मैं हूं, दूसरा मेरा यार है, तीसरा कोई नहीं, कोई और तीसरा नहीं। एक हरफ सज्जन दे नां दा सानू दिसदा वांग कुरान है, हरदम याद सज्जन विच रहना साडा ये होई विरद ज्ञान है, ते सूरत यार दी वेंदिया रहना ये सब अमलां दी जान है। सजना साडा दीन की पुछना है, साडा ये होई दीन ईमान है। मेरी बारी है। अबू बकर कहते हैं मैं नहीं आने देता। उसने पहले गुजारिश की है। जनाब सिद्दीक अकबर की बेअदबी फरमाते हैं जब नाना माने बात तो उसने 19 डंग मारे। कितने बोलिएगा जरा? 19 डंग मारे। अल्लाह न करे, खुदा न करे कि दौरान जुमा कोई चूंटी आपका पैर काट ले, मेरी तकरीर छोड़ के सारे आपको देखने लग जाएंगे। अल्लाह ना करे चूंटी पैर काट ले, शोर हो जाएगा, पीछे करो पीछे करो, बड़ा मसला। और जहर की खासियत है, जब जहर किसी आदमी में सरायत कर जाता है तो फिर अंदर का जो वजूद का अंदर का हिस्सा होता है फट जाता है, जिगर फट जाता है, गुर्दे फट जाते हैं, मुंह से नाक से खून निकलता है। 19 बार डंग मारा। किसी ने जनाब सिद्दीक अकबर से कहा आपकी डंग की तरफ ख्याल नहीं गया? फरमाने लगे मैं डंग देखता कि मोहम्मद का रंग देखता, डंग देखता कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का रंग देखता। डंग की किसको परवाह थी? चूंकि जहर गर्म होता है, इंसान के वजूद को तपा देता है। अबू बकर रोए नहीं, वो तपाया ना जब उसने तो खुद ब खुद आंसू निकले और खुद ब खुद हुजूर के चेहरे पे गिरे। मेरे रसूल पाक की आंख खुली। क्या हुआ?
आपको कोई चीज अभी यहाँ आके काटती है, मैं पूछता हूँ जी क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे, हजरत अल्लामा मौलाना फलां 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 साहब मुझे जनाब चींटी ने काट लिया। ये तो नहीं ना बंदा कहता, भाई यहाँ आपको सांप ने काटा है, तो आप तो कहेंगे सांप सांप सांप, मौलाना बैठे हो या मुफ्ती बैठे हो, मुझे तो सांप लड़ गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ, क्या ये था ना जनाब सिद्दीक अकबर कहते कि सांप ने काट लिया, हुजूर सांप आ गया, सांप ने जख्म किया है, क्यों नहीं फरमाया। हालांकि इमरजेंसी जब लगती है तो अलकाबात का ख्याल नहीं रहता, लोग तो आदाब का ख्याल नहीं रखते, दौड़ निकलते भाग जाते, परेशानी के आलम में याद नहीं रहता सामने कौन है, इधर कौन है, दाएं बाएं कौन है। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे फिदा का रूही व कल्बी या रसूल अल्लाह, सोनिया मेरा दिल भी कुर्बान है, मेरी रूह भी आप पे कुर्बान है। फिर फरमाते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी आपके कदमों पे कुर्बान, मेरा बाप की आपके कदमों पे कुर्बान। हुजूर ने फरमाया हुआ क्या है, कहा हुजूर कुछ भी नहीं, जरा सांप ने काट लिया है, सांप ने जरा पहले 2 बार, हुजूर आप पे मेरी जान कुर्बान, मेरा दिल कुर्बान, हुजूर मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप को, हुआ क्या, हुजूर सांप ने। इस इमरजेंसी में भी अबू बकर सिद्दीक हुजूर के आदाब को भूले, नबी पाक अलैहिस्सलाम के आदाब को, मनसब को भूले नहीं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर एड़ी मेरे सामने तो करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने एड़ी की तो थोड़ा लुआबे दहन हुजूर ने लगाया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते उस गर्मी के मौसम में मुस्तफा का लुआब लगा, 19 बार ढंग का पता भी नहीं चला था, लुआबे दहन ने पूरे वजूद में ठंड पैदा कर दी, पूरे वजूद में ठंडक पैदा हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तेरे कपड़े किधर हैं, क्या सोनिया 3-4 लेके आया था, सारे टुकड़े टुकड़े करके मैंने लगा दिए हैं। मेरे हबीबे पाक ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, कहा ऐ अल्लाह जिस तरह मैं और अबू बकर गार में इकट्ठे हैं हमें जन्नत में भी इकट्ठा ही रखना, या अल्लाह जिस तरह हम गार में इकट्ठे हैं जन्नत में भी इकट्ठा ही रखना। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, अब देखिए अगला मंजर क्या है, शाम को बेटी खाना पहुंचाती है, गारे 100 पे चढ़ के जाती है बच्ची, अबू बकर सिद्दीक का बेटा रोज खिदमत करता है, सारा खानदान अबू बकर ने इसी काम पे लगा दिया, पैसे भी सारे लगा दिए। दुनिया कहती है कायनात में अबू बकर क्यों होती है, दोस्तों अबू बकर ने हद कर दी। और मेरे नबी पाक ने फरमाया किसी की जान ने और किसी के माल ने मुझे इतना नफा दिया ही नहीं जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफा, किसी ने दिया ही नहीं। बड़े लोगों ने हुजूर पे माल खर्च किया, इतना नफा दिया नहीं किसी ने जितना सिद्दीक अकबर ने दिया। एक सहाबी कहते हैं ये हदीस बुखारी में भी मौजूद है, दीगर कुतुब में जरा तफसील से मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से एक दिन कहने लगे जरा गारे सौर तक तो बात ठीक है, और ये पता है खिदमत का मौका उन्हें कितने दिन मिला है, 3 दिन और 3 रातें। अबू बकर हुजूर को खाना भी खिलाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में तेल भी लगाते, रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में सुलाते भी। नबी पाक अलैहिस्सलाम का 3 दिन और 3 रातें पूरी दुनिया में किसी नबी के किसी उम्मती को ये एजाज हासिल नहीं हुआ कि नबी और उम्मती गार में हो तो अल्लाह कहे तुम दोनों अकेले नहीं, इन्नल्लाह माना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे, अल्लाह भी उनके, हुजूर ने फरमाया अबू बकर गम ना कर, अल्लाह भी हमारे साथ है। 3 दिन और 3 रातें ये कुर्ब खास नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ, खास कुर्ब, तन्हाई में नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमतें जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुयस्सर आई। मेरे दोस्तों सहाबा ने कहा अबू बकर गार से बाहर की भी कोई बात बताओ, गार में तो आपने मजे लूटे, बड़ी मौज की, हुजूर की बड़ी खिदमत की, बड़ी जम के जियारत की, कोई बात की बात भी बताओ। तो फरमाया गार से निकले, ऊँटनियों पे बैठे तो एक दिन हुजूर थक गए, गर्मी बड़ी सख्त थी, मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा का दरमियानी फासला, आला किस्म की एसी वाली बस में बैठ के जाएं तो 4-5 घंटे लग जाते, ठीक है ना जी, 4-5 घंटे भी लगते हैं, दरमियान में खड़ा करके वो रोटी भी खाने का मौका देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन बंदे फिर भी जाके थक ही जाते हैं, कहते हैं हद हो गई अभी, कितना टाइम रह गया है, कितने घंटे हो गए,
पूछ पूछ के थक जाते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ऊँटनी पे सवार है, तेज धूप का मंजर है। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मकाम पे शदीद थकावट महसूस हुई, तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेहरबानी फरमाए तो थोड़ा आराम नहीं कर लेते? अब साथ ये भी थे ना, चाहिए था ना दोनों आराम करते। फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे तुम कहो। मैं जल्दी से गया, मुझे एक पहाड़ नजर आया, उस पहाड़ के नीचे पहाड़ का थोड़ा सा साया था। फरमाते हैं मैंने जल्दी से वहां से कंकर वगैरह हटाए, अपना कपड़ा बिछाया और हुजूर को अर्ज की या रसूल अल्लाह यहाँ तशरीफ रखे। नबी पाक वहां बैठ गए। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं जल्दी से उठा, एक बड़ा प्याला था, एक छोटा प्याला था। दूर मुझे एक चरवाहा बकरियां चराता नजर आया, मैं उसके पास गया। मैंने कहा यार बकरियां तेरी अपनी हैं या किसी का? तो चरवाहा है। उसने कहा नहीं, मैं मेरी अपनी बकरियां हैं। मैंने कहा एक बकरी का दूध मैं तुझसे खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है ले लो। फरमाते हैं मैं जल्दी से गया, उसको पैसे दे के निकला तो कहने लगा किधर जा रहे हो? मैंने कहा अभी बताता हूँ। बड़े बर्तन में पानी लाया, मैंने कहा मैंने मुस्तफा के लिए लंगर लेके जाना है, ये पानी ले ले, हाथ भी धो ले और बकरी के थन भी धो ले। पहले हाथ भी धो, बकरी के थन भी धो। सब्र है तो क्या हुआ, मुशक्कत का मामला है तो क्या हुआ? मैं अपने शेख के आदाब भूल सकता? मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब भूल सकता? आदाब पूरे सार अंजाम दिए जाएंगे। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध लाया। फरमाते हैं दूध लेके आ गया, जब पहुंचा अल्लाह के हबीब सो गए थे। अब हुजूर आराम फरमाए, मैंने थोड़ा सा उसमें ठंडा पानी डाला, दूध को ठंडा कर लिया। फरमाते हैं दूध का प्याला लेके हुजूर अलैहिस्सलाम के सराहने वाली साइड पे बैठ गया। मैंने कहा जगाना नहीं, सोना जब उठेगा तब भी पेश कर दूंगा। याद रखें सफर में इंसान परेशान हो जाता है। रवायत में आता है सफर अजाब का टुकड़ा है, दिक्कत हो जाती है, इंसान भूल जाता है अपना आप भी। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर नबी पाक के आदाब को भूले। भाई आप भी तो थके हुए हैं, आप भी तो साथ बेदार हैं, आप भी तो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूध का प्याला लेकर सराहने बैठे रहे। अपनी मर्जी से मेरे मुस्तफा की आंख खुली, रसूल पाक ने मुस्कुरा के देखा तो अबू बकर सिद्दीक ने दूध का प्याला पेश किया। जब रसूल पाक ने ठंडा ठंडा दूध पिया, अबू बकर तेरे नसीबों पे कुर्बान जाए। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर ने बचा हुआ दूध अबू बकर को अता फरमाया। जनाब सिद्दीक अकबर ने दूध पिया, यही काफी नहीं था इनाम? इतना हुजूर का जूठा किसी को मिल जाए तो यही इनाम काफी नहीं था? जब अबू बकर दूध पी चुके तो मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े। रसूल पाक ने फरमाया ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मौला, तो अबू बकर की नेकियां देख रहा है ना, इसको बदला भी कयामत